जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, पिछले एक दो दिन से राहुल गांधी जी का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एंकर उनसे कोई सवाल पूछ रहे हैं और वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और सोशल मीडिया पर इसको लेकर के बहुत मजाक भी बनाया जा रहा है। और यदि आपको मैं याद दिलाऊं तो मैंने जब राहुल गांधी जी की कुंडली का एनालिसिस किया था अपने इसी यूट्यूब चैनल पर, वो वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। मैंने कहा था कि 2022 के अक्टूबर के बाद में ऐसी परिस्थिति का भी निर्माण हो सकता है कि राहुल गांधी जी संन्यास तक की घोषणा कर दे या उनका मन करे कि मैं राजनीति अब करूंगा ही नहीं। ऐसा मैंने अपने उस वीडियो में कहा भी है। और जिस तरह की अभी उनकी पर्सनालिटी है और जिस तरह का वो एक्शन ले रहे हैं, मुझे डर है कि कहीं मेरी वो भविष्यवाणी सत्य ना हो जाए। दर्शकों, आज इस वीडियो को आप अगर राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो हो सकता है आपको वीडियो अच्छा ना लगे, क्योंकि यदि आप कांग्रेसी हैं, कांग्रेस का समर्थन करते हैं, तो आपको वीडियो पसंद नहीं आएगा। हो सकता है बीजेपी के पार्टी को अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको ये वीडियो थोड़ा ज्यादा पसंद आ जाए। लेकिन मैं पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हट करके आज इस वीडियो पर उस बात का डिस्कशन आप लोगों के सामने कर रहा हूं, ताकि आप अपने जीवन के अंदर भी ग्रहों की परिस्थिति को समझ करके क्या निर्णय आपको लेना चाहिए उसका निर्धारण कर सके। और ये कुंडली या यूं कहिए कि राहुल गांधी जी की कुंडली तो मात्र एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इनके बारे में आप सब लोग जानते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से रिलेट भी कर पाएंगे। दर्शकों, जब से बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना पूरा करिश्माई नेतृत्व दिखाया है, उसके बाद से भारत की राजनीति के अंदर नेतृत्व की लड़ाई बड़ी दिलचस्प और जबरदस्त हो चुकी है। यानी आज की डेट के अंदर भारत की जनता एक नायक को स्वीकार करना चाहती है, किसी पार्टी संगठन को नहीं बल्कि एक नायक को वो आगे रखना चाहती है। यानी कि जिस पार्टी के अंदर एक मजबूत कद्दावर नेता होगा, जनता उसके प्रति अपने विचार जरूर रखती है, लेकिन जहां नेतृत्व नहीं है वहां जनता नहीं जाना चाहती है। यह नैरेटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की राजनीति में बहुत अच्छी तरह से सेट किया है। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी, ममता बनर्जी हो या आंध्र प्रदेश या तेलंगाना हो, इन जगहों पर आपने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के होने के बाद भी जनता ने वहां की पार्टी को प्राथमिकता देकर के जिताया है, चाहे बंगाल हो या दिल्ली हो या पंजाब हो। तो वहां पर नेतृत्व काम क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पर विपक्ष के पास में एक नेतृत्व था, एक लीडर था, एक नायक था, और उसका इंपैक्ट आप लोगों ने देखा भी है। यानी जहां पर जनता को कोई ऐसा नेतृत्व मिलेगा जिसे वो विकल्प के रूप में ले सकते हैं, तो वहां पर उन्हें भी मौका मिलेगा। और नहीं तो जो नेतृत्व वर्तमान सरकार उनको दिखाएगी उसके आधार पर वो निर्णय लेंगे। ये जनता की मानसिकता अब बन चुकी है भारत के अंदर। लेकिन बीजेपी इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि कांग्रेस को किस पिच पर बैटिंग करानी है, और राहुल गांधी जी बार बार बीजेपी के बनाए हुए पिच पर आकर बैटिंग करते हैं और क्लीन बोल्ड होते हैं जीरो पर। कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा कि नेतृत्व की लड़ाई वो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि नेतृत्व का ही अभाव कांग्रेस के अंदर इस समय पर है। जहां संगठन की बात आएगी वो बीजेपी को टक्कर जरूर देगी, क्योंकि संगठन विपक्ष के अंदर, चाहे सारे विपक्ष को आप देख लीजिए, चाहे आम आदमी पार्टी ले लीजिए, तृणमूल ले लीजिए या और कोई पार्टी ले लीजिए, उन सबसे बेहतर संगठन इस समय पर कांग्रेस के पास है। लेकिन एक मजबूत संगठन को एक्टिव करने के लिए एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता भी होती है। और यही कारण है कि जहां जहां बीजेपी को भी लगता है
कि चेहरा काम नहीं करेगा, वहां वो संगठन को आगे करके चुनाव लड़ते हैं। ऐसे बहुत से स्टेट हैं जहां वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। यानी वहां पर संगठन को आगे रख करके चुनाव लड़ते हैं, और जहां उनके पास करिश्माई नेतृत्व होता है वहां वो नेतृत्व को आगे रख के चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास संगठन तो है लेकिन नेतृत्व नहीं है, और बार बार कांग्रेस यही गलती कर रही है कि राहुल गांधी जी को नेतृत्व के तौर पर बार बार कांग्रेस के सामने प्रेजेंट करती है, और जिसका परिणाम यह होता है कि उसका रिवर्स इफेक्ट होता है और संगठन और कमजोर होता चला जाता है। दर्शकों, इस सारी बात मैंने आपके सामने डिटेल में इसलिए रखी है ताकि आप एक बात को समझ सकें कि जब हम अपने जीवन के अंदर किसी लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते हैं तो हमें अपने संसाधनों पर भी गौर अवश्य करना चाहिए, और हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृति इस समय पर किस तरह का माहौल हमें दे रही है, और हमारा नेतृत्व या यूं कह लीजिए हमारे निर्णय उस समय पर किस तरह के हैं। अगर हमारे निर्णय प्रकृति जो हमें माहौल दे रही है उसके अनुसार होंगे तो निश्चित तौर पर विजय हमें अवश्य मिलेगी, चाहे फिर जमाना हमारा दुश्मन क्यों ना हो। और यदि हमारा कर्म उस दिशा में नहीं है जिस दिशा में प्रकृति हमें ले जाना चाहती है, तो हमारे पास बहुत बड़ा संगठन हो, मजबूत इरादे हो, संसाधन हो, उसके बाद भी हमें असफलता मिलती है। ये एक उदाहरण है हम सबके जीवन के लिए कि हम बार बार किस दिशा में प्रयास करते हैं जिसके कारण से हमें बार बार असफलताएं देखनी पड़ती हैं, जबकि सफलता जिस रास्ते पर है उस रास्ते पर हम चलना पसंद नहीं करते हैं, या वो रास्ता हमें मंजूर नहीं है। यही कारण होता है दर्शकों जीवन के अंदर सफलता और असफलता के बीच के अंदर। जब हम परिस्थितियों को, ग्रहों की परिस्थितियों को, वर्तमान परिदृश्य को, प्रकृति जो परिवर्तन चाहती है उसको नजरअंदाज करके हम सिर्फ और सिर्फ अपने बाहुबल पर या अपने दिमाग के आधार पर या अपने संगठन के आधार पर या अपने पैसों के बल पर या संसाधनों के बल पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमें बहुत बड़े नेगेटिव परिणाम भी देखने को मिलते हैं। और इसका एक उदाहरण यदि आपको और दूं तो अनिल अंबानी जी ने भी वही गलती की थी जो आज कांग्रेस कर रही है। उन्होंने भी वर्तमान में जो संसाधन उनके पास थे, जो कंपनियां उनके पास थी, उनको नजरअंदाज करके नई नई कंपनियों के अंदर अपने हाथ आजमाने शुरू किए, नए नए सेक्टर में हाथ आजमाने शुरू किए, और हुआ ये कि कुप्रबंधन के द्वारा उनकी वर्तमान कंपनियां भी घाटे में आई, और जो कंपनियां उन्होंने हाथ में ली वो भी घाटे में चली गई। एक बहुत बड़े मिसमैनेजमेंट का उदाहरण आपको अच्छी तरह से पता होगा अनिल अंबानी जी का, लेकिन वो राजनीतिक परिदृश्य में नहीं है, वो व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो वहां पर आपको वो बात समझ आएगी। और राहुल गांधी या कांग्रेस अगर इनकी बात करें तो राजनीतिक परिदृश्य में आपको ये बात समझ आएगी। यानी गलतियां एक ही तरह की हैं, सिर्फ परिदृश्य अलग है कि एक को व्यापारिक नुकसान हुआ, एक को पॉलिटिकल नुकसान हो रहा है। ऐसे में दर्शकों जीवन के अंदर जब भी कोई विषम परिस्थितियां हो और हमारे एक के बाद एक दाव उल्टे पड़ रहे हो तो हमें उस समय पर आत्ममंथन जरूर करना चाहिए कि कहीं मेरा प्रयास सही दिशा में हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो हमें अपना प्रयास बदलना ही पड़ेगा, अन्यथा प्रकृति हमें कभी भी सफलता का स्वाद नहीं चखने देगी। और यही कारण है कि राहुल गांधी जी बार बार एक करिश्माई नेतृत्व अपने आप को साबित करना चाहते हैं, और बार बार बीजेपी के हाथ में एक मास्टर स्ट्रोक लगता है, और वो बार बार ये साबित कर देते हैं कि राहुल गांधी जी के अंदर नेतृत्व की क्षमता नहीं है। जबकि ऐसा मौका कांग्रेस को उन्हें नहीं देना चाहिए बीजेपी को कि बार बार वो राहुल गांधी जी को किसी लीडरशिप के अंदर आगे करें और बार बार बीजेपी को मौका मिले उनको गिराने का। इसीलिए मैंने बहुत पहले भी कहा है कि वर्तमान समय के अंदर कांग्रेस को एक बहुत बड़ी सर्जरी करनी ही पड़ेगी। ये अब आवश्यक हो गया है, अन्यथा वो अंग पूरे शरीर को खराब कर देगा। जैसे एक घाव यदि आपके शरीर में हो जाए और वो सड़ता चला जाए
तो एक समय ऐसा आता है कि उस पूरे अंग को ही काटना पड़ता है। वही गलती इस समय कांग्रेस के अंदर भी हो रही है। और एक उदाहरण है, दर्शकों इसे व्यक्तिगत तौर पर मत लीजिए, ये मात्र एक उदाहरण है हमारे सामने कि इतनी बड़ी पार्टी, उसका ये हर्ष अगर हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है। हो सकता है आपका भी बहुत बड़ा परिवार हो, आपका भी बहुत बड़ा व्यापार हो, आप भी अपना पॉलिटिकल करियर देखते हो, या आप भी अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि को पाना चाहते हो, तो ये सब चीजें आपके लिए भी एक उदाहरण के तौर पर आएंगी कि हमें सफलता मिलती है तो कब मिलती है, और असफलता अगर मिलती है तो कब मिलती है। और इस चीज को यदि हमने ढंग से समझ लिया तो हमें हर बात बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आज के इस वीडियो के अंदर मैंने हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ एक जीवंत जो प्रश्न होता है कि हमें आखिर सफलताएं क्यों नहीं मिलती मेहनत करने के बाद भी, उस पर वर्तमान के परिदृश्य को, वर्तमान की घटना को रिलेट करके आप लोगों के सामने एक एनालिसिस दिया है जो आपके जीवन के अंदर आपको निर्णय लेने में बहुत बड़ी मदद करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।